अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, फ़लस्तीन में जो जुल्म व बर्बरियत जारी है वहाँ पर इसराइल की जानिब से, उस पर दुनिया भर में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी एहतजाज कर रहे हैं और मुजाहरे हो रहे हैं। अमेरिका में भी मुजाहरे हो रहे हैं, लंदन में भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से भी किए गए हैं, मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल्स की तरफ से भी हुए हैं। कराची में नर्सेज़ भी मैदान में निकल आई हैं और नर्सेज़ ने भी एक बड़ा मुजाहरा किया है और फ़लस्तीनी अपने बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया है। और कराची में ये मुजाहरा प्रोविंशियल नर्सेज़ एसोसिएशन और पाकिस्तान नर्सेज़ फेडरेशन की तरफ से मुनक्किद किया गया था। और उस मुजाहरे की क़यादत PNA के सदर ग़ुलाम दस्तगीर और जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा खैरुन्निसा अकबर साहिबा ने की थी। हमारे स्टूडियो में इस वक्त खैरुन्निसा अकबर साहिबा मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाई। पहले तो मुजाहरे के हवाले से बताइए कि आपने मुजाहरा किया, उसमें क्या मुतालबात रखे, पार्टिसिपेशन कैसी रही, किस किस ने पार्टिसिपेट किया उसमें? देखिए, फ़लस्तीन का इस टाइम जो स्टेटस है, आप देखें इसराइल ने मुस्तकिल 29 डेज़ से ज़्यादा हो गए और वो मुस्तकिल जो है मिज़ाइल गिरा रहा है, हॉस्पिटल्स तक महफूज नहीं। और बिल्कुल जितनी भी न्यू जनरेशन है, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अवाम जितनी भी पब्लिक है, उसमें बहुत गम और गुस्सा है। हम नर्सिस में भी, डॉक्टर्स में, पैरामेडिक्स में, हॉस्पिटल्स को किसी भी तरह कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा खुद नोटिस ले चुकी है, लेकिन फिर भी इसराइल को शटअप कॉल नहीं हो रही, रोका नहीं जा रहा। तो ये बहुत बड़े नुकसान की बात है। हमारे यहाँ पर जो डिमांड थी गवर्नमेंट के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ, हमने एक तो ये कहा कि इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट है पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे बैन होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। शटअप कॉल इसी तरह होगी ना कि उनकी प्रोडक्ट सारी रोकी जाएं, उनको फाइनेंशियल भी नुकसान हो। हम उनको कमा के दे रहे हैं कि तुम करते रहो जंग, मुसलमानों को शहीद करते रहो, हॉस्पिटल्स को तबाह करते रहो। ये तो आप देखें कि नस्लकुशी की जा रही है। छोटे बच्चे महफूज नहीं है, खवातीन महसूस नहीं है, बुजुर्ग जो हैं उनको कम अज़ कम जंगों से दूर रखा जाता है। इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। फर्स्ट हमारी डिमांड यही है कि इनकी प्रोडक्ट बैन की जाए। सेकंड, हम नर्सिस हैं, हमने कोविड में फ्रंट लाइन सोल्जर काम किया, हमने अपने नेशन के लिए सर्व किया। जिस तरह पूरी दुनिया में पैंडमिक था, ये भी एक जंग थी, ये समझ लें कि बायो वॉर थी जिसको हमने फेस किया। हमने जब वहाँ जंग में काम किया तो यहाँ हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए मेडिकल कैंप के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम तमाम नर्सिस तैयार हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट यही है आर्म फोर्स से कि हमें जो है डिफेंस की ट्रेनिंग्स दें, हमारे कॉलेजेस को, नर्सिस को मेडिकल की ट्रेनिंग हम खुद दे रहे हैं उनको। इन बच्चों को हम साथ लीड करेंगे उनके, हम जाने पे तैयार हैं फ़लस्तीन के लिए। हमारे लिए गवर्नमेंट स्टेट रास्ता बनाए, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट इसमें स्टैंड लेती है। तो जहाँ तक हमारी खिदमत है, हम अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। यरूशलेम जो है ये हमारा किबला अव्वल है। यहाँ पर ये समझ लें कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हम दिल से जुड़े हैं उनके साथ। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मत एक जिस्म की मानिंद है, तो हम बिल्कुल उनका दर्द महसूस कर रहे हैं। आप देखिए, लाशें बेयार और मददगार पड़ी हैं, बेहुरमती हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हॉस्पिटल्स में 500 लोगों को एक साथ उड़ा दिया। डॉक्टर्स जो मसीहा हैं, नर्सिस जो मसीहा हैं, उनको नहीं छोड़ा। तो हम किस स्टेज पे हैं इस टाइम? तो सारी दुनिया को स्टैंड लेना चाहिए इसराइल के खिलाफ। यहाँ पर सिर्फ एक बंदे का मतलब सिर्फ मुस्लिम्स का मसला नहीं है, यहाँ नॉन मुस्लिम्स का भी है। यूरोपियन कंट्रीज में भी जो पब्लिक है वो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको एक्शन लेना चाहिए वो क्यों नहीं ले रहे? तो हमारी अपील है अक़वाम मुत्तहिदा, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान से, कि इस पर एक्शन लिया जाए। इनकी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट स्टेट बैन कर दे। कैसे नहीं वो सीधे होंगे? ये बताइए खैरुन्निसा साहबा, आप प्रिंसिपल हैं डॉक्टर लुत्फ़ा नर्सिंग कॉलेज की, तो वहाँ से भी लोगों ने शिरकत की, उसमें फैकल्टी भी क्या शामिल थी, असातिज़ा भी शामिल थे, और कौन कौन से कॉलेजेस ने शिरकत की इसमें? देखिए, हमारा कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मतलब इस चीज़ पे प्राउड करूँगी कि मेरी सारी बच्चियाँ, टीचर्स, हम सारे लोग तकरीबन 200 लोग थे। हम डॉक्टर रुत कैफ़ा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के हम सारे शामिल हुए, कोई भी नहीं हटा।
उसके साथ साथ लियारी जर्नल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोरंगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिनके प्रिंसिपल और उनकी शिरकत की, और इस जज्बे के साथ मतलब उनको भी देख के एक वो कहते हैं ना कि इनर जो एक समा होता है कि हम हर जंग के लिए तैयार हैं। यहाँ अगर ये जंग है तो फिर हम इस जंग के लिए बिल्कुल एग्री हैं। हम जब तक फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं किया जाता, उसको फ्री नहीं किया जाता, तब तक हम उनके साथ स्टैंड ले रहे हैं और हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे हम रिस्ट्रिक्ट हैं, हम जा नहीं सकते वहाँ पर। तो हमने कुछ डोनेशन भी इकट्ठी करके दी है जो एनजीओज़ काम कर रही हैं, जो स्टूडेंट्स से हो सका, बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जो हम कर सकते हैं अपना हिस्सा हम डाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है, हमारे चीफ मिनिस्टर बाकर साहब से हमारी अपील है, हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं और जो फेडरल सेक्रेटरी हैं सर इफ्तिकार चलवानी, उनसे हमारी अपील है कि प्लीज़ क्योंकि हम हेल्थ से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम अपने हेल्थ मिनिस्टर को, अपने हेल्थ सेक्रेटरी को, इनको ही अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए रास्ता बनाएं, बॉर्डर से जाने का इकदामात करें। हम अपनी फोर्स जो है वॉलंटरी सर्विसेज के लिए भेजने को तैयार हैं। राइट। और खैर साहब ये बताइए कि आप यहाँ मौजूद हैं तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए नर्सिंग के हवाले से अब क्या करंट इश्यूज चल रहे हैं और क्या मसाइल हैं? आपके पास बैठे हैं तो हम अभी जो करंट इश्यूज इनका चल रहा है, 4 महीने से बच्चों का स्टाइपेंड नहीं मिला और स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। तो बीइंग अ प्रोविंशियल नर्सेज एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर मैं हेल्थ सेक्रेटरी को भी देकर आई थी, जिसपे सर मंसूर ने फ़ौरन इमीडिएट एक्शन भी लिया, डिपार्टमेंट ने फ़ौरन लेटर फाइनेंस को दिया और मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को भी मिलकर आई हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि इसको रोका ना जाए। बड़े हर्डल्स हैं हमारे यहाँ, पूरे सूबे में यही सूरत हाल? पूरे सूबे में हमारे जो पब्लिक सेक्टर के 19 कॉलेज थे जो स्टाइपेंडरी हैं, तमाम कॉलेजेस का स्टाइपेंड 4 महीने से रुका है। आप सोचें कि एक बंदे की तनख्वाह ना मिले तो वो किस तरह गुजारा करेगा, और यहाँ 4 महीने से बच्चे किस तरह सफ़र कर रहे हैं। और उसके बावजूद जिस तरह मैं अपना कॉलेज मैनेज कर रही हूँ, मुझे पता है कि कितना किराया आ रहा है, फिर भी हम अपना कॉलेज मैनेज कर रहे हैं। लेकिन बाकी शायद प्रिंसिपल थोड़ा, आपको पता है कि जिस तरह की हमारी फील्ड में लैब कूलिंग होती है, कोई काम नहीं कर सकता, जो काम करने वाला है उसके लिए हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ये सिस्टम का हिस्सा है जो होता है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर लेती हूँ, लेकिन ये स्टाइपेंड तो बच्चों की ज़रूरत है। उनका मैस अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है, तो ये उनको मिलना चाहिए, जो कि इमीडिएट बेसिस पे होना चाहिए। और कुछ चीज़ें ये भी हैं तो कि क्यों डिले क्यों हुआ, क्या वजह? देखिए, डायरेक्टोरेट ऑफ किसने इसको नर्सिंग जो है इसका बहुत क्लियर बड़ा करना रोल था? होता है। डायरेक्टर नर्सिंग क्योंकि कॉलेजेस उसके अंडर आते हैं, उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ के अंडर आते हैं, तो डिले शायद डायरेक्टोरेट के हेड पे हुआ इसकी वेरिफिकेशन वगैरह, लेकिन उन्होंने भी करके भेज दी। लेकिन अगर हर क्वार्टर पे यानी हर 3 महीने के बाद दोबारा सेम प्रोसेस को रिवाइज किया जाए, उन्होंने कहा कि लिस्टें वेरीफाई करनी है, बिल्कुल होनी चाहिए। कोई गलत काम किसी कॉलेज में ना हो रहा हो, स्टाइपेंड बिल्कुल स्टूडेंट का राइट है, उन्हीं को जाना चाहिए। तो इस चीज़ को बिल्कुल देखें। लेकिन मैं भी डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग रही, असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग रही, हमारे दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी इंस्टीट्यूट की कंप्लेन आती थी तो हम उसकी इंक्वायरी करते थे, बाकायदा इंक्वायरी करके उस पर एक्शन भी लेते थे। तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए, जो अभी सिटिंग ऑफिसर बैठी हैं, कि कम से कम सारे लोगों को आप सफ़र ना करवाओ, जो एक्चुअल में रीज़न है उसको बिल्कुल इंक्वायर करो, आप उसके खिलाफ एक्शन भी करो। लेकिन अफसोस के साथ कि ऐसे लोगों का तो कोई कुछ भी नहीं करता, जो बेचारे सही हैं वही सफ़र कर रहे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारा सिस्टम है। चलिए, आपकी नर्सेज जो एसोसिएशन है पीएनए, वो उस पर काम कर रही है अब? बिल्कुल, प्रोविंशियल नर्सेज एसोसिएशन काम कर रही है। मेरी सेक्रेटरी हेल्थ साहब के साथ 2 बार मीटिंग हो चुकी है, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ मेरी मीटिंग हो चुकी है इस पे। और मेरे ख्याल में सेक्रेटरीज बहुत अच्छे हैं, और सिर्फ चीज़ें हमारे हेड से प्रॉपर तैयार होकर चली जाएं। कुछ हमारे हेड पे जो है वो डिले प्रैक्टिस हुई, जिसकी वजह से ये मसले हुए। और होपफुली बिल्कुल डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग से, और होपफुली के आगे मसले जल्दी हल हो जाएंगे। और दूसरा जो एक मेजर इशू है कि अगर डायरेक्टर नर्सिंग, क्योंकि जिनको एक्चुअल में ये सीट वैकेंट है, तो कम से कम ये चार्ज उसको दिया जाए जो एक्टिवली काम कर सके, क्योंकि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग। इस डिपार्टमेंट की वजह से सारे कॉलेजेस सफ़र करते हैं, तो ये सीट उसको दी जाए जो इसका अहल हो, जो
फ्रीक्वेंटली बेसिस पे काम करें। ये नहीं कि जुम्मा हफ्ता मेरी छुट्टी है, हमने कभी हफ्ता इतवार भी छुट्टी नहीं की। हम डायरेक्टोरेट में रहे, कंट्रोलर चलिए एग्जामिनेशन गवर्नमेंट बोर्ड हॉलीडे में तो चलिए रही। छुट्टी कर लें, लेकिन बाकी दिनों में तो काम करें। ऑफिशियल नहीं, जब आप फ्री होते हो तो बिल्कुल आप छुट्टी करो, लेकिन जब आपका काम होता है तो वो आपको डे नाइट लगा के काम पूरा करना होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है। हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, ये डेफिनेटली पूछने वाली बात है। तो हमारी अपील है सेक्रेटरी हेल्थ से, मिनिस्टर हेल्थ से, और हमारे चीफ मिनिस्टर सर बाकर हैं। मतलब हम प्राउड फील करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो रहे और जो कानून के पाबंद हैं, तो वो फेयर बुनियादों पे काम करेंगे। इसलिए कि हमारा नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो बहुत सफ़र कर रहा है। तो प्लीज़ खुदा के लिए इसको देखा जाए, ये एक नोबल प्रोफेशन है। हम यूथ तैयार कर रहे हैं फ्यूचर की, ये फ्यूचर लीडर्स हैं। तो डेफिनेटली अगर जो एक रोल मॉडल होता है डायरेक्टोरेट, अगर वो रोल प्ले नहीं करेगा तो इदारे सफ़र करते रहेंगे। राइट। और कॉलेज के हवाले से क्या इश्यूज हैं आपके? कॉलेज के हवाले से जो मैं जब डॉक्टर रुत कैफ़ा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का मैंने चार्ज लिया, लास्ट अक्टूबर में मैंने चार्ज लिया 22 में, मेरी 19 के बाद फर्स्ट पोस्टिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हुई। जो मैंने खुद इशू देखे, क्योंकि कॉलेज का कोई हाल नहीं था। अभी भी कुछ चीज़ें हमने ठीक कर ली हैं, लेकिन कुछ अभी भी हमारे प्रॉब्लम इश्यूज हैं। हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखा। एक कॉलेज की 35 सीटर गाड़ी थी जो बड़ी मुश्किल से हमें नॉट वर्किंग कंडीशन में मिली, जिसकी टायर खराब, इंजन खराब, बॉडी खराब। किसके पास थी वो? वहीं खड़ी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास थी। अच्छा। उस टाइम डॉक्टर रुबीना थी वहाँ पर। खैर उन्होंने वो मुझे हैंड ओवर तो कर दी, लेकिन हमारे पास कोई बजट नहीं है उसको बनाने वाला। तो ये एक मेन इशू है कि कॉलेजेस की, हमारा ओझा में एग्ज़ाम होता है। अब अगर हमारे 200 सीट्स हैं तो हमारे बच्चे, कोई बस नहीं है हमारे पास, कन्वेंस नहीं है हमारे पास। उसके अलावा जो हॉस्टल है वो भी हॉस्पिटल के अंडर चला हुआ है। मेस जो है उसको वेयर हाउस बनाया हुआ है। विजिटिंग रूम जो है उसको वेयर हाउस बनाया हुआ है। ऑडिटोरियम की जो जगह है उसको वेयर हाउस बनाया हुआ है। एक कॉलेज जो कि हैक का क्राइटेरिया है, जिसके पास ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तकरीबन 4 लेटर लिखे, कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल हाउस भी उनके कब्जे में और कई अरसे से कब्जे में है। हॉस्टल के बिल्कुल सामने ही, मतलब जो हमारा पूरा प्रेमिसेस है उसमें सिर्फ एक कॉलेज की बिल्डिंग उन्होंने हमें दी है। जब सेपरेट बजट हुआ, डीडीओ सेपरेट हुआ, तो कॉलेज की तमाम चीज़ें कॉलेज के प्रिंसिपल के हैंडओवर करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो सकी आज तक। सेक्रेटरी हेल्थ ने, सर जुल्फिकार शाह थे, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी जिसमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को लिखा था डॉक्टर जुमानी साहब, और उन्होंने वो इंक्वायरी कंडक्ट कर ली। आई थिंक रिपोर्ट सबमिट करा दी है सेक्रेटरी हेल्थ को। तो इस प्लेटफॉर्म से हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर मंसूर साहब को कि सर प्लीज़ हमारे इशू जेन्युइन है, इनको रिजॉल्व किया जाए। राइट। चलिए बहुत शुक्रिया आपका खैरुनिसा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही। वक्त की कमी है और वरना और भी काफ़ी सारी बातें होती, लेकिन आई होप कि आपके इशू सॉल्व हो जाए, वरना नेक्स्ट शो में, आने वाले शोज़ में हम आपको फिर दोबारा ज़हमत देंगे। और नाज़रीन, ये वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।